तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त छात्र छात्राओं का अभिनंदन। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के गद्य खंड में प्रथम अध्याय से संबंधित अगले अनुच्छेद को हम अध्ययन हेतु ले रहे हैं। वेद एवं पुराण से संबंधित लेखक द्वारा चर्चा की गई और साथ ही यह भी बताया गया कि वैदिक काल में और पूर्व काल में जो भी जन्म समूह की इच्छाएं थी, उनकी मनोवृत्ति थी, उसे साहित्य में परिलक्षित किया गया। पाणिनि के सूत्रों में भी जहाँ संस्कृत का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा और उस समय वेद की भाषा अच्छी रही, इन सभी तत्वों पर विवेचन किया जा चुका है। अब रामायण काल और महाभारत काल, इन दो महाकाव्यों में साहित्य किस प्रकार से सृजित हुआ और उस समय के जन समूह की चित्तवृत्तियों का प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है। रामायण काल में सबसे ज़्यादा प्रेम की उच्छ्वास और उसमें नूतन यौवन को देखा गया है तथा महाभारत काल में क्षतिग्रस्त वार्धक्य अवस्था को परिलक्षित किया गया है। जहाँ रामायण काल में रघुकुल अवतंस श्री रामचंद्र जी प्रमुख नायक के रूप में उभरे हैं और भारतवर्ष में पूर्ण पुरुष अर्थात परिपूर्ण पुरुष अवतार के रूप में अपने आदर्शों को लिए हुए अवतरित हुए हैं और उन्हीं आदर्शों को साहित्य में निरूपित किया गया है। यहाँ इनके रूप, सौंदर्य, कूटनीतिक युद्ध और अन्य सभी गुणों को अच्छी तरह से उभारा गया है। दूसरी ओर महाभारत काल में प्रमुख नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो अवतरित हुए, वे युद्ध विद्या में पारंगत और कूटनीति में विशारद भी हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की कठपुतली बना हुआ युधिष्ठिर संपूर्ण महाभारत में अपने गुणों के कारण उभर कर सामने आया है। जहाँ रामायण काल में संपूर्ण भारत के निवासियों के भावों को हृदयगत करता हुआ अपने अंतःकरण को प्रस्फुटित भावों को निरूपित करता है, जहाँ दो भाइयों में अति प्रेम को उभारा गया है, वहाँ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो महाभारत काल में राज्य सिंहासन को पाने के लिए एक दूसरे को एक सुई के बराबर भी भाग न देने के लिए तत्पर होते हैं। रामायण काल में देखें तो भरत जैसे भाई की निष्ठा और राम जैसे भाई का त्याग दोनों ही इसमें देखा जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे सुच्यम अग्रम भागे अर्थात सुई के आगे के भाग के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो 5 गांव मांगते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है तो रामायण और महाभारत काल दोनों में समाज की छाया और उस समय के नागरिकों की मन की भावना को इसमें देखा जाता है। इसी प्रकार से रामायण काल में जो प्रतिद्वंद्वी अर्थात रावण अपने शत्रु को हमेशा कमज़ोर समझता है, अर्थात राम को कमज़ोर समझता है और वह सब गुण संपन्न होते हुए भी अन्य आतताई प्रवृत्तियों के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, जबकि वह प्रकांड पंडित है। फिर भी वह अपने पांडित्य प्रदर्शन नहीं करके अन्य अवगुणों को ग्रहण कर चुका है और ऐसी स्थिति में सर्वगुण संपन्न श्री राम के गुणों को वह तुच्छ समझता है। वह सिंहासन के सामने, क्योंकि उसका स्वर्ण सिंहासन है, उसके सामने तपोवन में घूमने वाले, भ्रमण करने वाले श्री राम को तुच्छ मानव समझता है। ऐसी स्थिति में पर्णकुटी में रहने वाली सीता का वह अपहरण कर चुका होता है और अपने इस संपूर्ण
पांडित्य पर एक कलंक भी लगा चुका होता है। ऐसा ही नहीं, वह संपूर्ण समाज में अपने आप को बहुत ही अधिक मात्रा में असभ्य भी समझने के लिए आमादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम उसके इन अवगुणों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं, यदि वह सीता को सकुशल पुनः लौटा दे, परंतु वह ऐसा करने के लिए भी तत्पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जो एक भी अवगुण से मंडित नहीं है, और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो वह अमानुषिक प्रकृति के कारण रावण सर्व गुण संपन्न होते हुए भी अवगुणों का भरमार लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत में जहाँ एक तरफ गौरवशाली परंपरा है, तो दूसरी तरफ अमानुषिक अर्थात दानवीय प्रवृत्ति की भी परंपरा दिखाई जाती है। अब यदि देखें तो राम महाभारत काल में केवल एक झूठ बोलने के लिए कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अर्थात केवल मात्र एक झूठ बोलने के लिए ही उसमें युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार हैं उन पर भी किस प्रकार से धब्बा लगा है तो वह झूठ बोलने के लिए तत्पर हुए, परंतु निज कार्य के लिए वह झूठ भी बहुत ही उचित होता है। धन्यवाद।